तो मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हमने चेन्नई में एंट्री कर लिया है और इसीलिए आपको यहाँ दिख रहा है वनकम चेन्नई। तो यार बड़ा ही थका देने वाला मेरी जर्नी थी। बेंगलुरु में ट्रांजिट था, हालांकि हम होटल में रुकने वाले थे, वहाँ पास ही ताज विवांता था, लेकिन हम किसी कारणवश हम नहीं स्टे कर पाए वहाँ पर। और यहाँ पे पहुँचते ही मैंने सबसे पहले अपनी पेट पूजा करी। यहाँ चेन्नई एयरपोर्ट के नीचे की तरफ एक कैफे था। अच्छा, ये ना उत्तपम से दिखने वाली चीज़ उत्तपम नहीं थी, कुछ और ही थी, इसका नाम नहीं याद आ रहा। हमने करी थी कैब बुक और हम पहुंच गए ताज कोनेमारा। और वहां पे पहुंचते ही ना हमारा स्वागत हुआ इस बहुत ही टेस्टी से नन्नारी ड्रिंक से। अच्छा, मेरा कोई इरादा नहीं था ब्लॉगिंग करने का, तो मैंने कोई भी ब्लॉगिंग करने के इरादे से शूट नहीं किया था। मैंने जस्ट कुछ क्लिप्स अटैच करके इस व्लॉग को क्रिएट किया है ताकि कुछ जानकारी आप तक भी पहुंचे और ये मेरी मेमोरी के लिए भी सेव्ड रहेगा। तो यहाँ पे जब तक हमारा रूम रेडी हो रहा था ना, हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे अपने टाइम से पहले। तो जब तक रूम रेडी हो रहा था तब तक मैंने बोला चलो यार हेरिटेज प्रॉपर्टी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। 162 ईयर्स पुरानी ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है और गजब की खूबसूरत है यार, मानना पड़ेगा। पूरा होटल घूमते घूमते ना आप देखेंगे कई तरह के फोटोज उस समय के लगे हुए हैं, जिससे आपको ये पता चल सके कि ये जगह होटल में कैसे तब्दील हुई। अब इसके पीछे की हिस्ट्री ये है कि ये जो जगह थी ये यहाँ के गवर्नर को गिफ्टेड थी। तो यहाँ पे पहले कैसा हुआ करता था, ज़मीन कैसी थी, क्या प्रॉपर्टी थी, पास पास में कौन कौन सी चीज़ें थी, तो ये उस समय की हिस्ट्री दर्शाता है अपने पिक्चर्स के थ्रू, फोटो के थ्रू। और रॉबर्ट बुर्क जो यहाँ के गवर्नर थे, उनको ये प्रॉपर्टी दी गई थी, जिसका पूरा का पूरा जो चेंजेस हुआ था, पूरा नवीनीकरण हुआ था, वो स्पेंसर्स द्वारा किया गया था, जो पास ही मॉल भी है 200 मीटर के करीब में और पास ही गवर्नमेंट म्यूजियम भी है। तो होटल जो हेरिटेज वॉक आप ले सकते हैं यहाँ पे। इस होटल में आपको शाम को इवनिंग में हेरिटेज वॉक भी मिलती है। आप अपने रिसेप्शन स्टाफ से बोल सकते हैं कि हमको हेरिटेज वॉक चाहिए, तो पूरी हिस्ट्री आपको समझा देंगे। अब इसका एक सैड पास्ट भी रहा इस होटल का, वो ये है कि लेडी कोनेमारा जो थी वो यहाँ पे साल भर तक अकेली थी। वो इसी कॉरिडोर में वॉक लिया करती थी। कहते थे कि जो उनके हस्बैंड थे लॉर्ड कोनेमारा, उन्होंने किसी और लेडी से शादी कर ली थी, जिसके दुख में वो यहाँ पे रहने लग गई और वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो सेपरेटेड थी उनसे और वो काफ़ी समय तक यहाँ पे रही थी। ये पूल वाला एरिया है और ये भी उसी समय से है जब ये बना हुआ था, लाइक बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है। आप ये जो जगह बिलीव करेंगे, ये स्मोकिंग सेक्शन था। ये स्मोकिंग सेक्शन मुझे थोड़ा सा अपसेट मैं इस चीज़ से हुई कि यहाँ पे भगवान की वुडन आर्टिफैक्ट्स और बहुत सारे कॉपर के आर्टिफैक्ट्स लगाए हुए थे, तो थोड़ा सा अपसेटिंग था, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है। तो ये मैंने जाकर वहाँ रिसेप्शन में एक छोटी सी अपना फीडबैक दिया था कि इसको प्लीज कोशिश करिएगा कि हटा सकते हैं तो हटा लीजिए, वरना कोई बात नहीं, अपने फीडबैक देने में क्या जाता है। तो पीछे के कुछ सेक्शन को ना बिल्कुल चेंज नहीं किया, एज इट इज रखा गया है जैसे वो हुआ करता था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की ये जगह है और उस टाइम पे जितने भी एलिट क्लास के लोग होते थे ना, वो इसी प्रॉपर्टी पे स्टे करते थे, रुकते थे। और बाद में इस जगह को लेडी कोनेमारा ने उनके लिए भी दे दिया, जो वॉर के दौरान पे जो जितने भी सोल्जर्स थे, तो उनके कंफर्ट के लिए ये जगह दे दी गई थी। अच्छा, ऐसे लाइव प्लांट्स ना, ये कई 35-40 साल पुराना प्लांट है, जिसको अच्छी तरह से कवर करके रखा गया बाउल में और वो अब तक अलाइव है। ये पुराने वहाँ के पियानोज और मूर्तियाँ जो आसपास के टेम्पल सेक्शन से मिली थी, वो अब भी यहाँ पर है। और ये है लेडी कोनेमारा, जिनकी स्टोरी मैंने आपको बताई, और ये है इनके हस्बैंड और इन जो यहाँ के नवाब हुआ करते थे। चेन्नई पहले मद्रास था, तो मद्रास के नवाब और यहाँ के गवर्नर। अब जाने की बारी आई रूम की तरफ। हम लोग रूम की तरफ जाने लग गए। जितने भी आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे है ना, वो देखने लायक है यार, बहुत ही खूबसूरत जगह है। बहुत ही मैं कंफ्यूज हो जाती थी मुझे रूम में अपने कैसे जाना है। लिफ्ट भी जो थी वो बहुत ही पुराने ज़माने की वुडन लिफ्ट थी और बड़ी ही आवाज़ खड़खुड़ सी आ रही थी अंदर, क्योंकि हेरिटेज प्रॉपर्टी है तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि बहुत ज़्यादा मॉडर्न एमिनिटीज़ के साथ होगा।
कॉरिडोर वाला जो एरिया है होटल में रहने का ना, मेरे अंदर एक थोड़ा सा फोबिया है कि मुझे थोड़ा सा डर लगता है। ये आज से नहीं, ये शुरू से ही है मेरे अंदर और मैं थोड़ा सा डरती हूँ। ये पता नहीं कब जाएगा, बट क्या आपको भी ऐसा लगता है? तो चलो अब रूम के अंदर का देख लेते हैं हम। तो रूम में जैसे ही एंटर करोगे, मैंने लिया था हेरिटेज रूम और स्पेशली रिक्वेस्ट पे मैंने लिया था, इसीलिए हमारा रूम रेडी होने में ना थोड़ा टाइम लग रहा था। तो ये सेपरेट करता है एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन से। बड़ा ही सुंदर सा रिक्लाइनर था, वुडन फ्लोरिंग थी। ये थोड़ा स्टडी वाला एरिया उन लोगों ने दिया था, वर्क स्पेस आप चाहो तो यूज कर सकते हो। हमारा पूल व्यू वाला रूम था, बाहर खिड़की ब्लाइंड्स अगर आप ओपन कर दोगे तो बाहर पूल है। और ये सेपरेट कैबिनेट मिला था जिसके अंदर एक बड़ा ही अच्छा वुडी सा स्मेल, परफ्यूम जो उन्होंने फ्रेग्रेंस यूज करी थी, स्मेल नहीं कहेंगे, फ्रेग्रेंस ही आ रही थी वुडी मस्क टाइप की, जो बहुत अच्छा फ्रेशनर था। बाकी कॉम्प्लीमेंट्री चीजें यहाँ पे आपको मिलती है। छोटा सा फ्रिज था, एक लॉकर था, आप यहाँ पे अपने बिलोंगिंग्स रख सकते हैं। ये जो दरवाजे से आप इस सेक्शन को सेपरेट कर सकते हो। सबसे पहले जो चीज़ मैं चेक करती हूँ ना किसी भी होटल में, वो है बाथरूम। बाथरूम में तो आप जानते ही हो भाई, ताज है तो यहाँ पे फॉरेस्ट एसेंशियल की चीज़ें ही होने वाली है। बाथरूम वाला सेक्शन, शावर सेक्शन इनका अलग था। बाथटब स्पेशियस था, अच्छा था। अच्छा, ये पंखा बहुत ही यूनिक था, स्टील की डिज़ाइन वाला, अजीब सा एकदम। और पत्थर जो है, पानी जो प्रोवाइड करते हैं ताज, वो उनका अपना ब्रांड है। बाथरूम में एक्सेसरीज में चेक करी थी, टॉयलेटरीज वो प्रोवाइड करते हैं, लगभग सारी चीज़ें थी। टूथपेस्ट से लेकर, टूथब्रश से लेकर, शेविंग किट से लेकर, शैम्पू, कंडीशनर, साबुन, जो आप बोल दो, हर चीज़ अवेलेबल है। और फॉरेस्ट एसेंशियल के प्रोडक्ट्स तो मैं ऐसे भी यूज़ करती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और आप चाहो तो इनको मैंने, मतलब आप चाहो तो क्या, ये सभी लोग करते हैं यार, सभी लोग लेकर जाते हैं ढेर सारी चीज़ें। मैं अपने जो मैंने जब साबुन शुरुआत की थी तो ये ही फॉरेस्ट एसेंशियल का सोप का मैंने पूरा देखा था कि व्हाट इंग्रेडिएंट दे यूज़, कि वो इतने अच्छे साबुन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने गोट मिल्क यूज़ करना शुरू किया और मैं अपने ही प्रोडक्ट, अपने ही साबुन खुद ही बनाती हूँ। बाकी 2 फ्लास्क रखे हुए थे, सारी चीज़ें हैं। और फिर मैं बिज़ी हो गई अपने पिक्चर्स लेने में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रूम में यहाँ पे बहुत सारी सुविधाएं हैं। और ताज का, जब भी हम लोग ताज के साथ में रुकते हैं ना, तो एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि ताज में आपको फैसिलिटीज़ बड़ी अच्छी मिलती है। ताज ग्रुप ऑफ होटल वैसे तो लग्जरी है, लेकिन इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है। इफ़ यू आर एवर प्लानिंग कि आप कभी आओ ना, तो ताज में ज़रूर रुको, ये ज़्यादा वर्थ रहेगा आपके लिए। ये चेयर, इतनी खूबसूरत चेयर है, मतलब यू विल फील लाइक लग्जरी। जब आप आए हो कहीं पर और आप पैसे खर्च कर रहे हो ना, तो वो वर्थ होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आप अपने पैसे लगा रहे हो उस चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। सबसे अच्छा मेरे रूम का एक फ़ायदा है कि यहाँ पे ना मुझे मिला है पूल व्यू। तो ये ब्लाइंड्स के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे से स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है, और बड़ा ही अच्छा स्विमिंग पूल है। और हम अभी जाने वाले स्विमिंग करने। तो जैसा कि आपने देखा, हमारा जो रूम टूर तो आप कर चुके हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि ताज ग्रुप ऑफ होटल की खासियत ये है ना कि जितना ये चार्ज करते हैं आपसे पैसे, वो एक रुपए वर्थ है। मतलब इट्स अमेजिंग। उनकी सर्विस से लेकर हर चीज़ से लेकर ये एब्सोल्युटली वर्थ करता है। क्योंकि आप अगर इनके बाथरूम तक में देखो तो प्रोडक्ट से लेकर सारी चीज़ें, लगभग हर चीज़ बहुत अच्छी है। तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो, भले ही आप 12-13 हज़ार रुपये स्पेंड करके आप एक रात के लिए रूम ले रहे हो, बट वो वर्थ है। फीलिंग आ रही है वो पुराने ज़माने में सब लोग कैसे रहते होंगे। अब बस थोड़ी देर बाद मैं चली गई थी स्विमिंग के लिए नीचे, और स्पा सेंटर है यहाँ पे, मुझे स्पा सर्विसेज भी मैंने ली थी, तो मैं वहाँ चली गई। आगे की वीडियोस में आप देखेंगे
कि यहाँ का स्विमिंग पूल कितना शांत और सीरीन है। तो कॉरिडोर वाला रास्ता फिर से मेरा वो फोबिया ना अलाइव हो जाता है, एकदम से हिट बैक करता है मुझे कि भाई मुझे इस कॉरिडोर से पास होके गुजरना, मुझे ये लंबे लंबे कॉरिडोर से बड़ा डर लगता है। लेकिन ठीक है, अब हम नीचे जा रहे हैं और नीचे अब स्विमिंग पूल वाला सेक्शन देखो कितना शांत है। इससे ज़्यादा सुकून और कुछ हो सकता है? सो सीरीन, शांत एकदम। तो दूर दूर तक मुझे डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं था। मैंने अपना आराम से स्विमिंग किया और फिर मैं चली गई थी अपने रूम में रेस्ट करने के लिए। तो बाकी के व्लॉग भी हैं आगे, आप मेरे साथ इस चैनल पे बने रहे। और अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए गुड नाइट।